नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। चूरू में भीषण गर्मी को देखते हुए जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने आदेश जारी कर जिले के सभी विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य दोपहर 12 बजे तक कर दिया है। आदेशानुसार वार्षिक परीक्षाएं यथावत संचालित होगी। केवल विद्यार्थियों के लिए यह आदेश प्रभावी होगा, जिससे विद्यार्थियों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। जिला कलेक्टर के निर्देश पर सरदारशहर उपखंड अधिकारी पवन कुमार सुथार ने आज ताल मैदान स्थित राजकीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में संचालित मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण की व्यवस्थाओं की जांच कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर ब्लॉक CMHO डॉक्टर विकास सोनी व अस्पताल प्रभारी राजेश गुप्ता ने SDM को राजकीय अस्पताल में व्यवस्थाओं की जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान SDM ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी मुलाकात कर अस्पताल में मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर रीडर निर्मल सोनी, जिप सदस्य शिवकरण पोटलिया, मदन लाल आदि उपस्थित थे। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत जितनी भी दवाइयाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अवेलेबल होती है, उनकी उपलब्धता के संबंध में जांच करने के लिए मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। और साथ ही जो दवाइयाँ डॉक्टर्स के द्वारा लिखी जा रही है, उनमें से कितनी दवाइयाँ वाकई में फील्ड पर जो पेशेंट है उनको अवेलेबल हो रही है, कहीं कोई बाहर की दवाई तो नहीं लिखी जा रही, या जो दवाइयाँ लिखी जा रही है वो पेशेंट को पूरी मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही। इसके संबंध में जो फील्ड वेरिफिकेशन करने के लिए कई पेशेंटों से चर्चा की गई है, उनकी जो दवा की पर्ची है उनकी जांच की गई है और जो दवाइयाँ हैं उन दवाइयों का उनसे मिलान किया गया है। तो कुल मिला के जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है उसका फील्ड पे किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है, इसकी जाँच के लिए मैं आज यहाँ हॉस्पिटल में आया हूँ। वहीं जिला कलेक्टर के निर्देश पर रतनगढ़ SDM विजेंद्र सिंह ने भी आज राजकीय अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दवा केंद्र का जायजा लिया तथा भर्ती रोगियों एवं उनके परिजनों से बातचीत कर उनके चल रहे उपचार की जानकारी ली। साथ ही राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पूर्ण पालना करवाने के लिए भी BCMO डॉक्टर मनीष तिवारी एवं PMO डॉक्टर राकेश गौड़ को निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान भर्ती रोगियों ने इमरजेंसी वार्ड एवं सर्जिकल वार्ड में चल रहे कूलरों में पानी नहीं होने तथा AC बंद रहने की शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर SDM ने PMO के माध्यम से संबंधित वार्ड इंचार्ज को तलब किया तथा गर्मी के मौसम में लोगों को परेशानी न हो इसलिए कूलरों में पानी डलवाने तथा AC शुरू करने के लिए पाबंद किया। कल 29 तारीख को रात में 10 बजे के आसपास कलेक्टर साहब का स्पेशल मैसेज आया कि आपको कुछ गांवों में सभी SDM को, पूरे ज़िले के SDM को, तहसीलदारों को, वीडियोज़ को ये टारगेट दिया कि आपको स्पेशल ये चेकिंग करनी है। तो उसी काम को लेते हुए मैं यहाँ पे सामान्य अस्पताल में निरीक्षण के लिए आया। यहाँ पे कई पेशेंटों से, जो इंडोर पेशेंट हैं, आउटडोर पेशेंट हैं, उन लोगों से बात की कि आप मेडिसिन आपको सारी अंदर ही उपलब्ध होती हैं या बाहर से परचेज़ करते हैं, या इसी तरह से मैंने जो कौन से काउंटर है मेडिसिन दवा वितरण केंद्र हैं उनको चेक किया, कोई एक्सपायरी वाले मेडिसिन तो नहीं रखी हुई है, या इसी तरह से आपके वार्ड्स में देखा है कितनी अवेलेबल दवाई हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब ने बताया कि 300 प्लस दवाइयाँ यहाँ दवा वितरण केंद्र पर रहती हैं और अंदर 600 प्लस दवाइयाँ उपलब्ध हैं, और कुछ दवाइयाँ जैसे राज्य सरकार की तरफ से 800 प्लस दवाइयाँ उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 तरह की स्पेशलिस्ट नहीं है तो वो दवाइयाँ यहाँ पर नहीं आती हैं। इस तरह से कुल मिलाकर यहाँ पे व्यवस्थाएँ ठीक है। जैसे कूलर में पानी नहीं है तो डॉक्टर साहब को हिदायत दी है PMO साहब को कि आप इन चीज़ों को देखिए, गर्मी का मौसम चल रहा है, पानी का और इसका वातावरण को ठंडा करने का जो भी साधन है, कूलर, पंखे या AC हैं, उनको व्यवस्थित रखवाएं। और डॉक्टर साहब ने भी इस चीज़ को माना है कि टेम्परेचर को देखते हुए पेशेंटों को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होने देंगे। जिला मुख्यालय के जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय चूरू में आज जिले के विभिन्न गांवों में RBS की टीमों द्वारा स्क्रीनिंग किए गए हृदय रोगों से ग्रसित बच्चों को उपचार के लिए जयपुर रवाना किया गया। सत्य साई हॉस्पिटल अहमदाबाद द्वारा महावीर स्कूल वर्धमान पथ 5 बत्ती जयपुर में आयोजित विशाल शिविर में चूरू जिले के 14 बच्चों एवं उनके परिजनों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा व जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विश्वास मयूरिया द्वारा रवाना किया गया। इस मौके पर डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि शिविर में हृदय रोग विशेषज्ञों द्वारा आवश्यक जाँच एवं उपचार किया जाएगा एवं ऑपरेशन के लिए चिन्हित होने पर निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा।
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 14 CSD के पेशेंट जो बच्चे हैं उनका फ्री इलाज के लिए आज जयपुर भेजा जा रहा है। इनका निःशुल्क वहाँ पे ऑपरेशन वगैरह होगा और मैं इनकी सबकी स्वस्थ भविष्य की कामना करता हूँ। अपने ज़िले से 14 चिन्हित बच्चे हैं जो कि यहाँ से हमने रवाना किया है जयपुर के लिए। उन सभी का निःशुल्क ऑपरेशन होगा सत्य साई हॉस्पिटल की तरफ से जयपुर में, और मैं उनके सही सफल ऑपरेशन की कामना करते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आगामी दिनों में आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर रतनगढ़ पुलिस चौकी में आज शांति समिति के सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। SDM विजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में DYSP हिमांशु शर्मा व CI संजय पुनिया भी उपस्थित थे। इस दौरान 29 अप्रैल को जमातुल विदा तथा 3 मई को भगवान श्री परशुराम जयंती व ईद उल फितर पर होने वाले आयोजनों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। समिति की सदस्य अनीता महर्षि ने क्षेत्र में बढ़ती चोरियों की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए रात्रि गश्त को और अधिक मजबूत करने के लिए बात कही। इस दौरान सुरेश कुमार मुरारका, SR कटेवा, अब्दुल सत्तार तमर आदि उपस्थित रहे। अपने संभावित 2 तारीख या 3 तारीख को ईद का बड़ा त्यौहार आ रहा है और उसी दिन परशुराम जयंती है। उसी की रूपरेखा बनाने के लिए और अमन चैन रखने के लिए आज CLG की बैठक हुई, जिसमें अपने डिप्टी साहब और CI साहब और ग्रामीण जन, यहाँ के जो सभ्य जन हैं, CLG के मेंबर्स हैं, वो सभी यहाँ उपस्थित थे और सभी ने बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से ईद को मनाने की के बारे में बताया और सभी लोगों से सूचनाएं दी गई कि कौन कौन सी मस्जिद में कितने लगभग लोग आएंगे और वहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से ट्रैफिक को रोका जाएगा, किस तरह से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा। इन सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं करने के लिए आज ये CLG की बैठक हुई और जो बहुत ही सफलता के साथ में संपन्न हुई है और आशा करते हैं कि ईद का त्यौहार और परशुराम जयंती है, दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से मनाते हुए रतनगढ़ की जनता को शुभकामनाएं देते हैं। राजल देसर की श्री राजल देसर गौशाला में आज समाज सेवी मांगीलाल शिव कुमार तिवाड़ी परिवार ने वर्तमान में पड़ रही तेज गर्मी को देखते हुए बीमार गोवंश के उपचार के लिए शिवा सर्जिकल कोलकाता द्वारा 50,000 रुपए की मेडिसिन उपलब्ध करवाई है। इससे पूर्व भी शिव कुमार तिवाड़ी परिवार ने प्रति वर्ष गौशाला में 50,000 रुपए की मेडिसिन देने की घोषणा की थी, जो लगातार जारी है। साथ ही इन्होंने घायल गौ माता को उठाने के लिए उच्च क्वालिटी की मशीनें भी उपलब्ध करवाई थी। इस अवसर पर समाज सेवी रमेश सारस्वत, कन्हैयालाल जोशी, कैलाश सोनी आदि उपस्थित रहे। कुमार जी तिवाड़ी शिवा सर्जिकल कोलकाता द्वारा श्री राजलेश्वर गौशाला में वर्तमान में गर्मी को देखते हुए 50,000 से अधिक राशि की दवाइयाँ उपलब्ध करवाई और इससे पहले भी उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। रतनगढ़ ब्लॉक की 5 ग्राम पंचायतों में 7 मई को होने वाले उपचुनाव के लिए आज से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तहसीलदार अशोक कुमार के नेतृत्व में मास्टर ट्रेनर हेमंत कुमार व राकेश कत्तक ने 6 RO व 6 ARO को आज पंचायत समिति सभागार में प्रशिक्षण दिया। निर्वाचन कार्यालय के लिपिक मुकेश कुमार शर्मा ने बताया कि रविवार की सुबह 10 से शाम 5 बजे तक नामांकन फॉर्म भरे जाएंगे। वहीं सोमवार को सुबह 10 बजे से समीक्षा, 3 बजे तक नाम वापसी तथा उसके तुरंत बाद चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत परसनेऊ, सिकराली, गोलसर, दाऊदसर व गोरीसर में वार्ड पंच के उपचुनाव 7 मई को होंगे। आज पंचायती राज उपचुनाव के तहत RO JRS को प्रशिक्षण दिया गया है और बाद प्रशिक्षण इनको संबंधित मतदान केंद्र के लिए नॉमिनेशन के लिए रवाना किया जाएगा। चूरू पुलिस अधीक्षक D आनंद के निर्देशानुसार मानव तस्करी यूनिट की ओर से शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए पंचायत समिति के पास स्थित एक भोजनालय पर कार्रवाई करते हुए बाल श्रमिक को मुक्त करवाया गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस अधीक्षक को बचपन बचाओ समिति के एक सदस्य ने ईमेल के जरिए शहर में पंचायत समिति के पास स्थित एक भोजनालय में बाल श्रम करने की शिकायत की थी। सदस्य ने बाल श्रम करते हुए नाबालिग के फोटो व वीडियो भी भेजे थे। इस पर SP आनंद के निर्देश पर मानव तस्करी यूनिट की टीम मौके पर पहुंची तो नाबालिग बाल श्रम करते हुए पाया गया। इधर टीम को देखकर बालक घबरा गया। मानव तस्करी यूनिट की प्रभारी अलका ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, इसके बाद ही वास्तविकता का पता चल पाएगा। आज मानव तस्करी यूनिट में एक जरिए ईमेल जयपुर से
बचपन बचाओ एक आंदोलन नाम से कैलाश सत्यार्थी के नाम से कोई चला रहे हैं एनजीओ देशराज जी। उनका मेल आया था, एक के साथ में उन्होंने वीडियो भेजी कि पंचायत समिति के पास ऑन रोड एक होटल है जिसमें नाबालिग बच्चे से बाल श्रम करवाया जा रहा है, जिसकी तस्दीक हेतु चाइल्डलाइन की सदस्य तथा मानव तस्करी यूनिट के टीम के साथ हमने जाके वहाँ पे बच्चे की तस्दीक की, तो वहाँ पे एक नाबालिग बच्चा बाल श्रम करते हुए पाया गया, जिस बच्चे को दस्तयाब करके उसका मेडिकल करवाया जाएगा और होटल संचालक है उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई बाल श्रम। इस तरह की जानकारी अभी आई नहीं अभी तक की जांच में। तो संचालक का नाम सुभाष है, पुत्र का नाराम। सुभाष आगे सुभाष पुत्र का नाराम, ये चूरू के निवासी है। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के चतुर्थ चरण के तहत रतनगढ़ शहर में चल रहे सीवरेज प्रणाली विकास हेतु विभिन्न आधारभूत विकास कार्य के साथ आम जन को जागरूक कर उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु समय समय पर विभिन्न जन चेतना कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत RUIDP परियोजना कार्यों के लिए शहर के वार्ड संख्या 31 में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर महिला समूह की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सामाजिक विकास एंड जेंडर सपोर्ट प्रवीण कुमार ने परियोजना की जानकारी देते हुए सीवरेज योजना के द्वारा होने वाले लाभ के बारे में बताया। साथ ही घरेलू सीवरेज कनेक्शन होने के पश्चात किए जाने वाले रखरखाव की जानकारी दी। चूरू के श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी बाल विहार विद्यालय स्थित बच्छावत ब्लॉक के ऑडिटोरियम में आज वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन उत्साह एवं धूमधाम से किया गया, जिसमें सत्र 2020-21 एवं 2021-22 में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सूरजमल सुराणा, डॉक्टर ML श्याम सुखा, सचिव आनंद बालान व प्रधानाचार्य प्रेम सिंह राठौड़ ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। कोलकाता से कार्यक्रम का लाइव जीवंत प्रस्तुतिकरण देखते हुए मुख्य न्यासी रतनलाल पारक, राजेंद्र बच्छावत, सुरेंद्र एवं महेंद्र बच्छावत ने विभिन्न प्रस्तुतियों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए आशीर्वाद स्वरूप नगद पारितोषिक वितरण की घोषणा की। राजलदेसर के वार्ड नंबर 2 में संत शिरोमणि अखाराम दादूजी महाराज मंदिर के वार्षिक उत्सव को लेकर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें व्यासपीठ पर विराजित पंडित देवकीनंदन दादीश ने भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं को विस्तार से समझाया। छठे दिन की भागवत कथा के दिन पंडित देवकीनंदन दादीश ने कहा कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार है। सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करने वाले प्रमुख देवता है। जब जब इस धरती पर असुर राक्षसों के पापों का आतंक व्याप्त होता है, तब तब भगवान विष्णु अवतरित होकर पृथ्वी के भार को कम करते हैं। इस अवसर पर आयोजक कर्ता पूर्णमल, लोहाम रोड मुख्य यजमान सुभाष मारू, भाजपा नेता प्रतिपक्ष दीनदयाल स्वामी आदि उपस्थित रहे। चूरू के प्रतिभा नगर स्थित अ श्रेणी आयुर्वेद औषधालय में आज राजकीय सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सहायक कर्मचारी कैलाश नववाल का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर कमल वशिष्ठ ने की। डॉक्टर वशिष्ठ ने कहा कि कैलाश नववाल एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व के धनी है। इन्होंने राजकीय सेवा के साथ साथ धार्मिक व सामाजिक सरोकारों में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी नववाल ने परचम लहराया है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि डॉक्टर हरिशरण सांडिल्य, डॉक्टर पवन जांगी, डॉक्टर संतोष चौधरी आदि द्वारा नवहाल का साफा, श्रीफल, शॉल व प्रतीक चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया गया। रतनगढ़ में दहेज हत्या को आत्महत्या का जामा पहनाने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए द ईगल फाउंडेशन ने मुख्यमंत्री के नाम 2 अलग-अलग ज्ञापन दिए हैं। उपखंड कार्यालय में दिए गए ज्ञापनों में उल्लेख किया गया है कि स्वर्ण समाज की बेटी की शादी करीब 10 साल पहले हुई थी। शादी के बाद से ही जोधपुर के कलाऊ निवासी ससुराल पक्ष के लोग युवती को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। 24 अप्रैल को ससुराल पक्ष के लोगों ने युवती की मृत्यु को आत्महत्या का जामा पहनाने का प्रयास किया। ज्ञापन में मांग की गई है कि दहेज लोभियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर पीड़ित परिवार को राहत पहुँचाई जाए। इस दौरान फाउंडेशन के अध्यक्ष सुभाष सोनी, पार्षद मनोज सोनी, हीरालाल सोनी आदि मौजूद रहे। हमने SDM साहब को ज्ञापन इस संदर्भ में दिया है कि हमारे स्वर्णकार समाज की एक बच्ची जो कि जोधपुर में शादी की हुई थी, उसको
मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई और उस हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए उसकी लाश को एक पानी के टांके में डाल दिया गया और उसकी हत्या को आत्महत्या रूप देने का प्रयास किया गया। उस संदर्भ में हम सोनी समाज की तरफ से और हमारे ईगल फाउंडेशन की तरफ से हमने एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है। मांग की है कि जल्द से जल्द उन अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए उन पर। सरदाशहर के गांव शिमला में आज करंट लगने से एक मजदूर झुलस गया। आसपास काम कर रहे लोगों ने घायल को कस्बे के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया। सूत्रों के अनुसार मध्य प्रदेश का रहने वाला 30 वर्षीय करण सिगार शिमला गांव में मजदूरी कर रहा था। इस दौरान मजदूर छत पर कार्य करते वक्त ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन की लाइन की चपेट में आ गया, जिसके कारण गंभीर रूप से घायल हो गया। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।